दोस्तों 90 के दशक में अपने चुलबुले अंदाज और क्यूट से चेहरे के साथ अगर किसी अभिनेत्री ने दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल जीता है तो वो अभिनेत्री हैं जूही चावला, जिसके बोलने का अंदाज से लेकर इनकी खूबसूरती ने हर किसी को इनका दीवाना बनाया। और यही वजह है कि ये टैलेंटेड अदाकारा आज भी दर्शकों के दिलों में बसती हैं। लेकिन बावजूद इसके दर्शक अपने इस पसंदीदा अभिनेत्री के बारे में सब कुछ नहीं जानते। दर्शक नहीं जानते इनकी रियलिटी के बारे में कि इनकी निजी जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई सच्चाइयां हैं जिससे काफी सारे लोग अनजान हैं। आज इस वीडियो में हम जूही चावला की सच्चाई जानने वाले हैं। दोस्तों मिड 80 और 90s की सबसे प्रसिद्ध और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक है जूही चावला। जूही चावला ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सफल फिल्में दी हैं और अपने पीक समय में ढेर सारी दौलत कमाई और फिर वही किया जो ज्यादातर एक्ट्रेसेस अपने अंतिम समय में करते हैं, एक अमीर आदमी से शादी करके सेटल हो जाती हैं। आज जूही एक रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस हैं, अमीर पति, बच्चे, परिवार और एक आलीशान जिंदगी। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होता कि अगर जूही चावला सीधे रास्ते चलती? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जूही चावला की उन्हीं काली सच्चाई पर फोकस करने वाले हैं। जूही चावला के जन्म की बात करें तो 13 नवंबर 1968 को अंबाला हरियाणा में हुआ था। जूही के पिता एक IRS ऑफिसर थे और माँ एक बड़े होटल में हाउसकीपिंग हेड थी। जूही का एक बड़ा भाई था जिनका नाम था संजीव उर्फ बॉबी चावला, जो कि शाहरुख खान की कंपनी रेड चिल्ली प्रोडक्शन में CEO थे। बॉबी की 2014 में मृत्यु हो चुकी है। जूही की एक बहन भी थी, लेकिन उनकी भी 2012 में कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। जूही की शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही हुई थी क्योंकि इनका पूरा परिवार जूही के जन्म के बाद मुंबई शिफ्ट हो गया था। जूही ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। साल 1984 में ही जूही ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और विनर रही। इसके साथ ही 1984 में ही मिस यूनिवर्स में भी हिस्सा लिया था और बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी जीता था। जूही 1984 में सिर्फ 17 साल की थी और मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में इन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर सनसनी मचा दी थी। आज स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना नॉर्मल लग सकता है, लेकिन 1984 में इतनी कॉमन बात नहीं होती थी। उस समय अखबारों और रेडियो में जूही को काफी ज्यादा भला बुरा कहा गया था कि मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने और जीतने की इनको इतनी ज्यादा भूख है कि इन्होंने इंडियन कल्चर को भी जरा भी तवज्जो नहीं दी। लेकिन जिसे शोहरत पानी हो दोस्तों, वो अच्छा बुरा नहीं देखता, जिस तरह जूही ने भी नहीं देखा था। जूही मिस इंडिया बनी तो चर्चा में आ गई और इन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। साल 1986 में जूही को पहली फिल्म मिली सल्तनत, जो कि एक मल्टी स्टारर मूवी थी। लेकिन इस फिल्म से जूही को कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद 1987 में इन्हें दूसरी फिल्म कन्नड़ा लैंग्वेज में मिली। फिल्म का नाम था प्रेमा लोका। ये एक सफल फिल्म थी, लेकिन जूही को इससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि फिल्म की सक्सेस का सारा क्रेडिट जो मेल लीड एक्टर थे R रविचंद्रन वो ले गए। साल 1988 जूही के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित रहा। इस साल जूही को आमिर खान के साथ में कयामत से कयामत तक फिल्म मिली। वैसे तो यह एक सक्सेस फिल्म थी, लेकिन जूही की चर्चा एक्टिंग की वजह से कम हुई और आमिर खान के साथ में किस सीन जो दिया था उसकी वजह से चर्चा में ज्यादा आ गई। इस किस सीन की वजह से भी जूही को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और इन्हें काफी ज्यादा लोगों की गालियां पड़ी क्योंकि उस दौर में किसिंग सीन्स देना या कोई अश्लील सीन देना बहुत कम फिल्मों में होता था और जिन फिल्मों में इस तरह के सीन्स होते थे उनकी हमेशा चर्चा होती थी। कयामत से कयामत तक के बाद जूही का बॉलीवुड करियर दौड़ने लगा था। जूही का सबसे पहले नाम जुड़ा था गोविंदा के साथ में। साल 1989 में जूही और गोविंदा ने फिल्म स्वर्ग में काम किया तो यहीं से इनकी अफेयर की खबरें फैलने शुरू हो गई। गोविंदा और जूही का अफेयर 1 से 1.5 साल तक चला। गोविंदा के बाद जूही का अफेयर ऋषि कपूर के साथ में भी काफी चर्चा में रहा था। हालांकि ऋषि कपूर जूही से काफी सीनियर थे और उम्र में भी बड़े थे, लेकिन बॉलीवुड में एक खासियत है कि ये सभी कलाकार सभी लोगों को एक समान नजरों से देखते हैं, भले मानुस होते हैं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जूही ने शुरू से ही अपने आप को काफी एडवांस रखा और फिल्मों में करियर बनाने के लिए किसिंग सीन्स से लेकर सीनियर एक्टर तक से कोचिंग ली थी। ऋषि कपूर के अलावा जूही और मिथुन चक्रवर्ती की नजदीकियों की भी एक समय काफी ज्यादा चर्चा होती थी। जूही एक एक्ट्रेस के रूप में काफी अच्छी एक्टिंग करती हैं, लेकिन
तेजी से सक्सेस पाने की चाह शॉर्टकट लगवाती हैं। जूही साल 1994-95 तक एक बड़ी एक्ट्रेस के रूप में फेमस हो चुकी थी और वो कई सफल फिल्में भी दे चुकी थी। साल 1995 जूही के करियर का पीक टाइम था। वो लगातार फिल्में कर रही थी और बहुत अच्छी फिल्में कर रही थी और उनका नाम उस समय जैकी श्रॉफ के साथ में भी जोड़ा जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से जूही ने जय मेहता नाम के एक बड़े बिजनेसमैन से शादी करके सबको चौंका दिया। जय मेहता एक बिजनेस टाइकून है और मेहता ग्रुप के मालिक हैं। वो पहले से तलाकशुदा थे और बिरला ग्रुप की यश बिरला की बहन से उनकी पहली शादी हुई थी, लेकिन बाद में उनकी जो वाइफ थी एक प्लेन क्रैश में मारी गई थी। जूही चावला और जय मेहता एक दूसरे को लगभग 3 से 4 सालों से जानते थे। उसके बाद इन्होंने शादी कर ली। जय मेहता एक बिजनेस टाइकून है और यही कारण थे कि वो फिल्मी कलाकारों से भी मिलते रहते थे। इसके साथ ही जय मेहता को अवार्ड शोज में भी अवार्ड देने के लिए गेस्ट के रूप में बुलाया जाता था। ऐसे ही एक अवार्ड शो के दौरान जूही और जय मेहता को राकेश रोशन ने जान पहचान करवाई। जय मेहता और राकेश रोशन आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। पहले जान पहचान हुई, फिर जय मेहता की नेटवर्थ देखी गई, चेक किया गया, दिमाग घुमा, प्लानिंग हुई और झट से प्यार हो गया और इसके बाद में शादी कर ली। लोग जूही और जय मेहता की एज की बातें करते हैं, लेकिन इंटरनेट पर जब इन दोनों की एज देखी जाती है तो इन दोनों की एज में सिर्फ 6 से 7 साल का फर्क है, जो कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं माना जा सकता। लेकिन जय मेहता की जो एज लिखी है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं। दोनों की शादी हुई तो जूही को गोल्ड डिगर कहा जाने लगा और उस पर आरोप लगा कि इन्होंने जय मेहता से सिर्फ उनकी दौलत को देखकर शादी की है, क्योंकि जूही चावला जहां मिस इंडिया रह चुकी थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, अपने करियर में अच्छा भी कर रही थी। वहीं जय मेहता की बात की जाए तो वो दिखने में एकदम बुढ़े और बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखते थे। यही कारण था कि जूही पर हमेशा पैसों के लिए शादी करने के आरोप लगे हैं। जूही ने कभी अपनी शादी को लेकर कुछ नहीं बोला, शायद उसके पास कोई जवाब नहीं था। जूही हमेशा ये जरूर कहती थी कि जय मेहता एक समर्पित हस्बैंड है और वो उसके लिए काफी लॉयल हैं। शादी के बाद जूही के 2 बच्चे हुए। दोनों बच्चों के नाम रखे गए जाह्नवी और अर्जुन। जूही चावला श्रीदेवी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और श्रीदेवी की वजह से ही इन्होंने अपने दोनों बच्चों के नाम रखे थे। यही कारण था कि जूही ने श्रीदेवी की बेटी के नाम पर जाह्नवी रखा और बेटे का नाम अर्जुन इसलिए रखा क्योंकि श्रीदेवी का बेटा तो था नहीं, लेकिन उसके घर में अर्जुन नाम का एक सौतेला बेटा था, तो अर्जुन कहीं ना कहीं श्रीदेवी से रिलेटेड था। तो ये बात खुद जूही ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी कि उसने अपने दोनों बच्चों के नाम श्रीदेवी की वजह से रखे हैं। एक समय में जूही और शाहरुख खान का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता था और उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा जूही के शादी के बाद हुई। हालांकि दोस्ती पहले से ही थी, पहले से ही ये दोनों एक साथ फिल्मों में काम किया करते थे। साल 2000 में शाहरुख और जूही ने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली। प्रोडक्शन कंपनी का नाम था ड्रीम अनलिमिटेड। कंपनी के अंदर पहली फिल्म बनी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला ने खुद ही लीड रोल प्ले किया था। इसी कंपनी में जूही ने अपने भाई बॉबी चावला को सीईओ बनवाया और वही कंपनी का काम देखते थे जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी। जूही और शाहरुख खान का रिश्ता ऐसा रहा है कि ये दोनों कहने को तो बिजनेस पार्टनर हैं, दोस्त हैं, अभी भी इनकी दोस्ती है, लेकिन जूही शाहरुख खान की एक परमानेंट गर्लफ्रेंड की तरह है। ये बात आज की मीडिया में भले ही ना होती हो, लेकिन एक समय इन दोनों पर खुलकर आर्टिकल लिखे जाते थे और ब्लाइंड आर्टिकल में तो यहाँ तक कहा जाता था कि जूही शाहरुख खान के साथ में फिजिकल नीड पूरी करने के लिए है। जूही ने शाहरुख खान से रिश्ते बनाए रखने के लिए ही अपने पति जय मेहता से आईपीएल में इन्वेस्ट करवाया था। जूही और शाहरुख खान आईपीएल में कोलकाता टीम के को ऑनर हैं। आईपीएल टीम मिलने के बाद जूही को अपने टीम के कई विदेशी प्लेयर के साथ आफ्टर मैच पार्टी, लेट नाइट पार्टीज करते हुए देखा गया था। आफ्टर मैच पार्टी में क्या क्या होता था ये तो आप सभी जानते ही हैं। बाद में पार्टी ज्यादा बदनाम हो गई थी और यही वजह थी कि आफ्टर मैच पार्टी है, इस पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। आज के समय में जूही चावला खेती करने के वीडियो सोशल मीडिया पर डालती रहती हैं। 5G जैसे गंभीर मुद्दे पर कोर्ट में PIL लगाती हैं और अपने आप को डाउन टू अर्थ के साथ सामाजिक और जागरूक नागरिक के रूप में पेश करती रहती हैं। खैर, आज जूही चावला या फिर इनके जैसे 50+ वाले कलाकार भले ही इज्जतदार बनने का नाटक करते हों,
लेकिन यंग एज में इन्होंने जो पर्दे के पीछे किया या जो आज भी करते हैं, इससे ना तो झुटलाया जा सकता है और ना ही सोशल मीडिया के ज़माने में इसे छिपाया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।